आइए सब लोग सनातन धर्म में हम अपने जन्म दिवस को मनाने की विधि जानते हैं। ये विधि कैसी है और इस विधि को कैसे करना चाहिए, ये भाव से हम जानते हैं। इस विधि जब भी हम लोग कभी अपने बच्चे का जन्म दिवस मनाते हैं तो हम सनातन विधि से नहीं, ईसाई विधि से मनाते हैं। जो केक कटता है वो ईसाई विधि है, इसलिए कृपा करके ईसाई विधि से इस जन्म दिवस को नहीं मनाना चाहिए। कभी भी जन्म दिवस को ईसाई विधि से केक काट करके नहीं मनाना चाहिए। अपने घर में एक ब्राह्मण को बुलाएं और अपना सपरिवार सहित अपने बच्चे को बुला करके और ब्राह्मण के साथ में ठाकुर जी का पूजन करें, या गणेश जी का पूजन करें, या माता दुर्गा जी का पूजन करें। जिसके आराध्य देव हो वो उन देवता की पूजा करें और पूजा करके ब्राह्मण से उस घर में स्वस्ति वाचन कराना चाहिए और स्वस्ति वाचन के माध्यम से भगवान का पूजन करना चाहिए। जो बालक जितने वर्ष का हो उतने वर्ष का उतने ही दीप जलाने चाहिए। यदि 11 वर्ष का बालक है तो 11 दिए जलाने चाहिए, 15 वर्ष का है तो 15, 18 वर्ष का है 18 दीपक जलाने चाहिए। मोमबत्ती जलाना वर्जित होता है सनातन धर्म में। तो इसलिए मेरे भाई बहन बंधु जो भी सनातनी हैं ये पद्धति अपनाएं। इसी विधि से भगवान श्री ठाकुर जी का पूजन करना चाहिए। पद्धति है इधर में सुने, एक किनारे हो जाएं सब लोग। वो कैमरे में पूजन हो रहा है, जैसा भी पूजन विधि कराते रहे आप लोग। तो महाराज ब्राह्मण को बुला करके अपने घर में मंगल पाठ कराना चाहिए और उस मंगल पाठ के द्वारा भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। जितने वर्ष का बालक हो उतने देसी घी के दिए जलाना चाहिए। और जो आपके यहाँ भोग प्रसाद बना हो ठाकुर जी को भोग प्रसाद दिला करके और ब्राह्मण को भोजन करा करके और सब लोग भोजन करें। ये जो पद्धति आजकल हम लोग अपनाए हुए हैं कि हमें मोमबत्ती जलाना है और मोमबत्ती को मुख से फूंकना है, यानी कि उसके आयु को कम कर रहे हैं। कभी भी दिए के बुझाना नहीं चाहिए, इसलिए और मोमबत्ती जलाना हमारे सनातन धर्म में वर्जित है। इसलिए कभी भी मोमबत्ती और केक द्वारा अपने बच्चे का जन्म दिवस न मनाएं। भगवान श्री ठाकुर जी का पूजन करके और भगवान श्री ठाकुर जी का श्रृंगार करके पुनः बढ़िया भाव से ही ठाकुर जी का पूजन करके जन्म दिवस मनाना चाहिए। इसी बहाने सबको सनातन संस्कृति की पता चलेगी। प्रेम से बड़े वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाथ जोड़ के भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करेंगे। ओम हरि ओम ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ध्यानं समर्पयामि श्रीकृष्णाय नमः। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। भगवान को स्नान कराएं दोनों हाथ। ओम हरि ओम ओम सहस्रासी रेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाता स भूमिगुं सर्वाधिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं जतभूतं जच्च भाव्यं उता मृतत्वस्येषा नो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तोज्यायंश्च पुरुषः पादो सब्बिसवा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्वा उदयित पुरुषः पादोस्येह भावत् पुनः ततो विह्वं विक्रामत्सा सनानसने अभिततो विराडजायत। विराडो अजायतः सजातो अतिजातापश्चात् भूमिमथो पुरः। ध्यानं समर्पयामि स्नानीयं जलं समर्पयामि। श्रीकृष्णाय नमः।
पंचोपचार भैया पूजन कराइए बस, केवल पंचोपचार। बरहावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्गमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसङ्घावृतं गोविन्दं गणवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषं भजे। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। बोले बालकृष्ण लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। लाइन ठाकुर जी को ऊपर विराजमान करिए, इसे बालक से कराइए। लाओ बेटा, आइए ठाकुर जी को विराजमान करिए। आइए इधर से आ जाए। दीप भगवान के पास में यहीं पर रख दें, ठाकुर जी को विराजमान कर दो, थाली में ही रख दो, कोई बात नहीं। आइए और टेबल ले जाकर के भैया अपने स्थान पर रख दीजिए। बोलिए सब लोग। आज श्रीमद् भागवत महापुराण में मैं संकल्प करती हूँ या करता हूँ, जो पुरुष हूँ, ठीक ना, कि आज से हम अपने बच्चों का या स्वयं का सनातन विधि से जन्म दिवस मनाएंगे। पाश्चात्य सभ्यता तथा ईसाई धर्म के माध्यम से आज से हम अपने बच्चों का जन्म दिवस नहीं मनाएंगे। सनातन विधि से अपने इष्ट देवताओं की आराधना करेंगे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे कि मेरा बालक या बालिका दीर्घजीवी होवे। तथास्तु। इसी विधि से अपने घर में सब करिए।